में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आपको पहले अपना परिचय दे दें कि हम कौन है। मैं संजीत कुमार, मेरा नाम संजीत कुमार है और मैं BA पार्ट 2 में तैयारी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ। और मैं अपने से छोटे स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या क्या होती है और नंबर सिस्टम। वास्तविक संख्या को हम नंबर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, और उसी के बारे में हम थोड़ा बेसिक जो परिभाषा होती है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले, आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये सभी जो है परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या में छोटा छोटा इन सब से बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम आप लोगों को इसके बारे में परिचय कराना चाहते हैं कि आप यदि छोटा छोटा चीज़ को, बेसिक चीज़ को पकड़ते जाएंगे तो आपको आगे आने वाली ये जो मैथ में जो भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं हो पाता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकृत संख्या हम किसे कहते हैं। प्रकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल, प्रकृत मैंने आप जान गए, ये वाला मत प्रकृत, ये सब प्रकृत समझ के कि आप जो देखते हैं ये सब नहीं। नेचुरल नंबर का मतलब कि जो संख्या हम लोगों के साथ जुड़ती हुई है, हमारे जहाँ भी हम लोग रहते हैं उस माध्यम में हम लोग कहीं भी गिनते उनते हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर। जैसे कि जिन संख्याओं को वस्तु की गणना की है, वस्तु की गणना का मतलब कि हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं अनंत तक, मतलब कि जहां तक गिनते हैं। तो वही लिखा है कि जिन संख्याओं में वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 और मतलब अनंत तक होता है, ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या है। याद करना बहुत ही सिंपल है और समझना भी बहुत सिंपल है कि जैसे कि हम किसी वस्तु का यदि गिनते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, किसी भी अगर संख्या गिना जाता है कोई भी वस्तु को तो 1 से ही स्टार्ट किया जाता है। आप कहते हैं गिनती की भी संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं में वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा और अनंत तक चल जाएगा। और यहाँ नोट में हम एक नोट में भी लिखे हैं, शून्य को प्रकृत संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि शून्य से कोई भी वस्तु की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक, शून्य को हम प्रकृत संख्या में, यदि पूछेगा कि शून्य क्या प्रकृत संख्या है या नहीं, आप लिखिएगा नहीं। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि प्रश्न पूछ देता है कि शून्य एक प्रकृत संख्या है या नहीं, तो शून्य एक प्रकृत संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। रेटर्नल नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा या दर्शाया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक, p का मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है और नीचे भी कोई नंबर। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा या दर्शाया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 5/4, 6/1, 7/2, 4/4 या 5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। आप तो देखेंगे आप वाटरफॉल के टोल में होता है, अधिकांश ऐसे ही रहता है, कुछ जगह ऊपर वाला अंश बोलते हैं, इसको नीचे हर बोलते हैं। और इसको मान लीजिए कि 5/4 ही है और कुछ देगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, लेकिन कभी अंश छोटा दे देगा और हर मतलब कि बड़ा दे देगा, तो ये परिमेय संख्या हम नहीं मानेंगे। ठीक, और कभी कभी ये भी दे देगा था जहाँ p के मान 0 होता है। ठीक, ये परिमेय संख्या है तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे देता है 0/3 है तो इसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। लेकिन जब बाटा में 0 दे देगा और ऊपर 2 देगा तो ये परिमेय संख्या नहीं मानते। ठीक, चलिए ये तो परिमेय संख्या हो गया। हाँ बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इंटेंशन नंबर, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा या दर्शाया जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए या दर्शाया नहीं जाए उसे हम अपरिमेय, जैसे कि जो भी रूप में है सब, पाई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। पाई को भी
एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। ये सब रूप में जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब भी ऐसे दे देगा तो ये परिमेय संख्या है, और लेकिन जब ऐसे पूछेगा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, हम परिमेय बता दिए, अपरिमेय बता दिए और सम संख्या बता रहे आपको। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर से बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। वैसे प्रति संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, तो 2 से तो मतलब कि 2 से जितना भी संख्या करता है वो सब सम संख्या है। ठीक, सिंपल याद करना क्या है, सम संख्या को हम आसानी से याद कर सकते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरी पूरी कट जाए। पूरी पूरी कट का मतलब कि 2 से 20 तक ऐसे ही समझ जाता है, 2 से 20 तक तो कोई 2 का पहाड़ में कट जाता है। तो 2 से कितनी भी संख्या मतलब जो कट जाती है वो सभी सम संख्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, सम संख्या आसानी समझ गए हैं। अभी सम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर्स। अब इसको देखते हैं। वैसे पर की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसे पर की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 के छोड़ा के सभी संख्या जो 2 के पहाड़ वाला छोड़ा दीजिए, जैसे 1, 3, 9, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि, ये सभी संख्या क्या है तो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो 2 से जो विभाजित सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्या वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक सभी प्रकृत संख्या कहलाती हैं। और नोट में हम लिखे शून्य को प्रकृत संख्या नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में आ जाती है। परिमेय संख्या देखिए, रैशनल नंबर, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा या दर्शाया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप मतलब जो बाटा में दिया हो वो सभी क्या है परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा या दर्शाया जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 या पाई इत्यादि को हम पाई को भी हम अपरिमेय संख्या में लाते हैं। ठीक, चलिए अगला सम संख्या देखते हैं। इवन नंबर्स को वैसे प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 2 से जितनी भी संख्या करते हैं उसको हम सभी को सम संख्या में कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना उसे हम सभी को विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, और आज कल हम इसके पाठ पढ़ा दिए, और कल से अगला भाज्य संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस पर क्वेश्चन भी, हम प्रश्न भी कराने वाले हैं।